नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोपालगंज की खबर से। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में धमाका हुआ है। इस धमाके में 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जिस मकान में धमाका हुआ वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। फुलवरिया समेत 5 थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया है। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि शव के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। पुलिस ने अलग अलग जगहों के शव के टुकड़ों को बरामद किया और फिर उसे बोरी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल अख्तम आलम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बम धमाके की जांच की जा रही है। पटना और मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम को भी मौके के लिए बुला लिया गया है। इसके अलावा एटीएस की टीम को भी घटनास्थल के लिए बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। एक एक बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। वहीं बम धमाकों की गूंज के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजन नेका आलम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो नेका आलम ने कहा कि यह धमाका नहीं है बल्कि सिलेंडर फटा है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच के लिए सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार गोपालगंज के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में डीआईजी भी पहुंचेंगे और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बम विस्फोट हुआ, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा घर ही धराशायी हो गया। जिस घर में बम विस्फोट हुआ है वहां पे जो धमाका हुआ है उसमें पूरा का पूरा घर जो है वो धराशायी हो गया। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या अभी साफ नहीं हो पाई है। हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि जब से जो धराशायी मकान हुआ उसके बाद से मलबे से शव को निकाला जा रहा है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल 5 थाने की पुलिस जो है मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। और अभी यहां पर डीआईजी भी पहुंचने वाला है कुछ ही देर के बाद और एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है। हालांकि अभी जब परिजन से शुरुआती तौर पर पूछताछ की गई पुलिस की तरफ से तो परिजनों की तरफ से कहा गया है कि ये कोई बम विस्फोट नहीं है बल्कि सिलेंडर का जो है धमाका है। सिलेंडर फटा था, उससे ये धमाका हुआ है। गोपालगंज बथुआ बाजार बम धमाका मामला में अब घटनास्थल पर एसपी पहुंच चुके हैं। एसपी आनंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। घटना की पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और कई सारे निर्देश भी दिए गए हैं। गोपालगंज बथुआ बाजार बम धमाका मामले में धमाके में घायल अख्तर आलम सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर लिया गया है। मृतक हलीम अली का पुत्र है अख्तर, जिसकी मृतक की तो मौत हो गई और अभी देखिए जो उसका घायल बेटा है उसे अभी गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया है, गोरखपुर रेफर किया गया है। तो पटाखा बनाने के दौरान ये धमाका हुआ। जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज में ये बड़ा धमाका हुआ है जिसमें एक पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया और उसके अंदर जो भी लोग थे वो सब उसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। क्या भी मरा है आदमी को मालूम नहीं है। अभी तो हम मस्जिद में काम कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे मस्जिद है ना, उसमें लाइट के काम कर रहे थे। उसके बाद हम आए तो तोड़ के आए तो बस सिलेंडर फटा है। अच्छा अच्छा, तो मरा है आपके पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? हलीम मियां। हलीम मियां। अच्छा, और कोई मरा है? अब पता नहीं है सर, अब देखना पड़ेगा। एक मकान है हलीम मियां का और उनके मकान में विस्फोट हुआ है और जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है और उनके जो पुत्र हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और मौके पे यहाँ पे हमारे स्थानीय पदाधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ घटना का कारण क्या है और किस प्रकार से विस्फोट हुआ है उसके लिए निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने जो एफएसएल की टीम है, बैलिस्टिक टीम है, उनको बुलाया है और जो बीडीएस की टीम है उनको ही बुलाया है और वो लोग टीम आके इस घटनास्थल का मुआयना करेंगे। अभी हम लोगों ने इस घटनास्थल को सील कर दिया है ताकि जो भी प्रदर्शन हो वो नष्ट ना हो और उनको हम लोग संकलित करके एफएसएल में भेजेंगे। घटना के क्या कारण थे, किस कारण से विस्फोट हुआ, इस संदर्भ में हम लोग किसी अब कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं कि आखिर गोपालगंज को कौन दहलाना चाहता है।
इस विस्फोट में किसका हाथ है, ये बड़ी और अहम सवाल जो है वो ये कि गोपालगंज को आखिर कौन दहलाना चाहता है। क्या पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? बिहार के शहरों में ये धमाका कौन कर रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, करीब 4 दिन पहले ही भागलपुर में भी इसी तरीके से बम ब्लास्ट हुआ और अब ये दूसरी खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में भी ये धमाका हुआ है जिसमें एक की मौत हो गई है, कई सारे लोग घायल हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद जुड़े हुए हैं। गोविंद, आप घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जरा वहां के ताजा हालात को बताइए और पूरी डिटेल में खबर बताइए। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिलेंडर विस्फोट हुआ तब ये धमाका हुआ, लेकिन आप जब वहां पहुंचे क्या कुछ आपने देखा? जो मकान है वो धराशायी हुआ है, इसके अलावा कितने लोगों की इसमें मौत और कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल इसमें एक व्यक्ति की मौत की बात बताई जा रही है जिसका नाम हलीम मियां है और धमाका इतना तेज था। गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आनंद कुमार एसपी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद जी, ये एक बार फिर से देखिए गोपालगंज में बड़ा ये धमाका हुआ है, शुरुआती तौर पर क्या कुछ जानकारी आप लोग को मिल पा रही है? देखिए, अभी 2 घंटा पहले एक बथुआ बाजार है, फुलवरिया थाना अंतर्गत, वहाँ पे एक 2 मंजिला मकान है, उसमें ब्लास्ट हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक इंजर्ड है। और जो डेथ हुई है उनकी डेड बॉडी काफी म्यूटिलेटेड थी, तो हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी हम लोग जो एफएसएल की टीम है, एक्सपर्ट की टीम है, उनको बुला रहे हैं और अभी हम और डीएम साहब दोनों लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं और उस टीम का इंतजार भी कर रहे हैं। और उस टीम के आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ब्लास्ट का क्या कारण था और कैसे ये चीज पूरी हुई। वहां पर परिजनों से आप लोगों की बातचीत हो पाई? कुछ बता पा रहे हैं आसपास के लोग आप लोग को? नहीं, आसपास के लोग यही बताए हैं कि एक ही धमाका हुआ है और उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो बगल सामने का जो मकान था उस पे उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा वहां उड़ के गया। तो हम लोग अभी जब तक एक्सपर्ट आके और प्रदर्शन जब्त नहीं कर लेते हैं उसके बारे में कुछ कंक्लूसिव हम लोग को बता नहीं दे देते हैं। क्या लगता है, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने सब कुछ देखा और जिस तरीके से हम भी देख पा रहे हैं पूरा का पूरा मकान जो है वो धराशायी हुआ है, इसका मतलब साफ है कि इंटेंसिटी जो थी बहुत ज्यादा थी। तो किस तरीके का विस्फोट आप लोग को लग रहा है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डेड बॉडी थी लगभग घटनास्थल से 100 फीट दूर उसके कुछ हिस्से उड़े, तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे जो घटनास्थल उसको सील कर दिया है और एक्सपर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि कोई और घटना ना हो। एक्सपर्ट्स उसमें एंटर करेंगे और जो भी प्रदर्शन होगा उसको जब्त करेंगे, उसके आधार पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ब्लास्ट का कारण क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ एसपी आनंद कुमार जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि अभी वो खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं, डीएम भी मौके पर मौजूद हैं, इंतजार किया जा रहा है एफएसएल की टीम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद भी जुड़े हुए हैं। गोविंद, देखिए शुरुआती जांच में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि इंतजार बस एफएसएल की टीम का किया जा रहा है, तब जाकर पता भी लग पाए कि आखिर किस तरह का यह विस्फोट था। लेकिन क्या आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई, कुछ पता चल पाया कि यहाँ पर कुछ क्या वैसी संदिग्ध चीजें पहले से होती आ रही थी? देखिए, स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले से पटाखा का निर्माण किया जा रहा था, पटाखा बनाया जा रहा था, लेकिन इसकी सूचना यहाँ की जो पुलिस है लोकल उसे नहीं थी। और जो मृतक है हलीम मियां, उन्हें लोग यहाँ पर हलीम बम के नाम से जाना करते थे, क्योंकि वो जो बम बनाते थे, पटाखा बनाते थे, वो हलीम बम करके बनाते थे, इसलिए इस इलाके में वो हलीम बम के नाम से भी मशहूर थे। तो ये पूरी जो है घटना है आज सुबह हुई है और इस घटना जो है बम धमाका हुआ है और बम धमाका इतना शक्तिशाली था बम और इतना तेज हुआ कि आसपास के कई जो है घरों को भी नुकसान होने की बात बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है कि जो धमाका हुआ वो तो मकान पूरी तरीके से धराई हो चुका है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो अभी घर छोड़कर गायब है, यहाँ नहीं है। लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा जो गोपालगंज के डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वो घटनास्थल पहुंच चुके हैं और डीएम भी इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रहे हैं एसपी के साथ। फिलहाल जो एफएसएल की टीम है उसका इंतजार किया जा रहा है कि एफएसएल की टीम पहुंचेगी और जो यहाँ पर साक्ष्य है घटनास्थल पर उसे जो है बरामद करें। उसके बाद कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार ये विस्फोटक सामग्री है वो कहां से आया था और किस तरह का विस्फोटक सामग्री था। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए गोविंद, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
भागलपुर के काजबली चक में विगत 3 फरवरी की रात विस्फोट की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से एसआईटी एटीएस लगातार मकान मालिक मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस के दबाव में आरोपी सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस कल आरोपी मोहम्मद आजाद को कोर्ट से 3 दिनों के रिमांड पर ली थी और देर शाम जेल से आरोपी को निकालकर बबरगंज थाने लाई। एसआईटी ने यहां आजाद से घंटों पूछताछ की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। हम खड़े हैं अभी बबरगंज थाना में। आप देख सकते हैं कि ये बबरगंज थाना है और इसी में जो है काजवेली चक विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी जो है मोहम्मद आजाद, जिनके घर में विस्फोट हुआ था, उनको देर शाम जो है यहाँ पर पुलिस लाई थी रिमांड पर और घंटों यहाँ पर पूछताछ की गई थी उससे और लगातार जो है पूछताछ करने के बाद जो है यहाँ से पुलिस रात में ले गई है। एसआईटी की टीम, एटीएस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। 100 से भी ज़्यादा सवाल हैं जो मोहम्मद आजाद से पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसी थाने के अंदर जो है कई वरीय पुलिस अधिकारी जो है रात में यहाँ कैंप किए हुए थे और आजाद से जो है सघन पूछताछ की गई है। सघन पूछताछ करने के बाद जो है रात में ही है आज़ाद को यहाँ से कहीं लेकर जाया गया है पुलिस के द्वारा और कयास लगाया जा रहा है कि उसने कुछ बताया है जिस पर पुलिस छापेमारी कर रही है या फिर उसे कहीं अन्यत्र ले जाकर जो है और जगहों पर पूछताछ कर रही है। पुलिस कई सवाल कर रही है जिसमें कि ये इतना सारा बारूद आखिर आया क्यों और इस बारूद से क्या किया जाना था, क्या साजिश थी, इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस यह भी गहन पूछताछ में पता करने की कोशिश कर रही है कि मोहम्मद आजाद का ललिता देवी से क्या संबंध था और ललिता देवी उसके मकान में कब से किराए पर रह रही थी, उसने ललिता देवी से किस प्रकार से ये मकान खरीदा था। ये सारी जानकारी जो है पुलिस इकट्ठा कर और लोगों को भी पकड़ने के लिए दबिश जारी की हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी बीच छपरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अपराधियों ने आभूषण दुकानदार को गोली मार दी है। दुकानदार के 2 कर्मियों को भी गोली मारी गई है। छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मढ़ौरा के आरके ज्वेलर्स में ये वारदात हुई। हथियार लहराते हुए अपराधी मौके से फरार हुए। लूटपाट के लिए दुकान में दाखिल हुए थे अपराधी, जिसके बाद विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। आभूषण दुकानदार से लूटपाट की गई है, गोली भी मारी गई, जिसमें दुकानदार और 2 कर्मियों को गोली मारी गई है और उसके बाद हथियार लहराते हुए अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो घायल व्यवसायी हैं उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं और लगातार अगर आप देखें तो अपराधियों के निशाने पर व्यवसायी हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपराधियों की तरफ से कई बार व्यवसायियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। छपरा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मढ़ौरा के आरके ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जहां व्यवसायी की तरफ से जब विरोध किया गया तो गोली मार दी गई, जिसमें 2 कर्मी को भी गोली मारी गई है। फिलहाल अभी व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। और इस घटना के सामने आने के बाद से ही मौके पर भीड़ भी लोगों की बहुत ज्यादा देखी जा रही है। साइकिल 3 ठो मैंने बाहर लग गया, 3 आदमी भीतर ढुक के रिवॉल्वर चलाने लगा। चलाने के बाद अनिल उठा तो उसके ब्रेन में लग गया। और किसको किसको गोली लगी है? 3 आदमी को। अच्छा, सामान क्या लेके गया है? सामान झोला उनका गया है, खाली झोला जो लेके आए थे वही झोला गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, लगातार व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है और साफ तौर पर अगर देखें तो ये सरेआम दिन दहाड़े इस तरीके से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस, खास तौर पर पुलिस को बड़ी चुनौती अपराधियों की तरफ से। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो छपरा में हाल के दिनों में बैंक और आभूषण दुकानदार अपराधियों के निशाने पर ये जो घटना हुई है, बिल्कुल अपराधियों ने बेखौफ तरीके से अंजाम दिया है। जिस जगह पे घटना हुई थाना महज कुछ ही दूर पर है, पीएसपी का आवास कुछ ही दूर पर, डीएसपी का कार्यालय कुछ ही दूर पर, वहां पे आकर के अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है बीच बाजार में। और
हथियार लहराते हुए फरार हो गए। लेकिन गनीमत यह रही कि दुकानदार ने काफी बहादुरी से काम, नहीं तो ये करोड़ों की लूट हुई थी, चूंकि मढ़ौरा का बाजार का एक सबसे बड़ा आभूषण दुकान है जहाँ पे इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। लेकिन दुकानदार और उसके जो कर्मचारी थे उनके विरोध के कारण अपराधी जो है फिलहाल असफल बताए जा रहे हैं। हालांकि बयान आना अभी बाकी है। व्यवसायी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, उसको हालत गंभीर देखते हुए छपरा रेफर कर दिया गया है। छपरा इलाज के बाद जब वो बयान देगा तो स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली, लूट की घटना को अंजाम देने पर अपराधी असफल है। मैं बता दूं कि जैसे ही दुकान खोला लगभग 10:30-11 बजे की ये घटना है। अपराधी जो है अचानक धावा बोले, बाइक सवार अपराधी थे 3 की संख्या में जो बताया जा रहा है। उन्होंने आते ही लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन व्यवसायी की तरफ से विरोध किया गया। उनके जो कर्मचारी उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वहां बाजार में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। हमें बता दूं कि अब आक्रोशित व्यवसायियों ने मढ़ौरा बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ व्यवसायियों में काफी गुस्सा है। व्यवसायियों का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। बढ़ते आगे, खबर मधुबनी से है जहां एक व्यवसायी के घर में डकैती हुई है। वहीं जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने व्यवसायी के घर पर बम फेंके हैं। बम विस्फोट में व्यवसायी का बेटा जख्मी हो गया है। वहीं वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 से 12 की संख्या में आए अपराधियों ने मेन गेट को कुल्हाड़ी से काट दिया और फिर आंगन में पहुंच गए। धारदार हथियार से परिवार वालों पर हमला बोल दिया। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने बम भी फेंके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर मधुबनी से, जहां एक व्यवसायी के घर में डकैती हुई है। वहीं जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने व्यवसायी के घर पर बम भी फेंके हैं। बम विस्फोट में व्यवसायी का बेटा जख्मी हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मारे बम सब फेंकै छलै, की कहै छी। गोली चले नहीं, गोली नहीं छलै, बम छलै, खाली फेंकै छलै। कते संपत्ति लूटने तक कते के लूटलकै? कोना 10 भरि तऽ सोने छलैया, 10 भरि सोने छलैया। अब रुपया कते छलैया नहीं छलैया। तो पहले गेट तोड़लकै, गेट तोड़ला के बाद भैया घर में से निकले, फिर भैया के काट देलकै। तकर बाद हमर गेट तोड़लकै तो हम कान में पहनने छली, मंगलसूत्र पहनने छली। तो हमरा कहलकै ला सब चीज। तो हम कहल हमरा गर्दन में पकड़ लगा। हम कहले हमरा मारा उरा ना, हम तोरा सामान दै छियो। तो कहलकै चाभी ला। तो हम चाभियो दऽ देलियै। ताहि के बाद वो हमरा वो सब मान दऽ देलियै। गेट पर ठाड़ भेलियै ना, तो भैया के हम देखलियै वो एक फसल पड़ल। तो हम ओकरा वो हमरा फन हम निकल लगले तो हमरा फन पकड़ लगा। हम कहले हमरा पकड़ ना, तो हम घर वा समूचा हम तोरा दऽ देलियो। तोरा जे लिए के छो से तो घर में ला, हमरा वो ये जायदा। सिवान में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय लोग जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसकी अभी पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि दरौंदा के ढेबर गांव में तीनों की मौत के बाद परिजनों ने आनन फानन में 2 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस ने गांव के खेत से शराब का थैला भी जब्त किया है। जी 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 माना कोई नहीं है कि हमरा आदमी के मत लेके जाइलो। घिसेट के आदमी लेके गइले। के ले गइल? आए ऊंचा मार होवन होने हो जी घर बा दुताला घर। आया होई जी पियावी हो भूखल बके लगे पीवे जी। नाम भूखल बके आइस ना हो लइको के दिन पियोवा। अच्छा हां, खाली पेट हम माना कोई के बाबू कुछ खाना ना खले रहिया, जात ना रही वाला जोड़ी ले गइल बनी घींच के। बड़ा जोड़ी से घींच के ई कोनो मतलब है? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मनरेगा में रोजगार के आंकड़े पर सदन में सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार के आंकड़े को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। वहीं तेजस्वी के इस आरोप पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अधिकारियों की ओर से जारी आंकड़ा उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। मंत्री ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष के तर्क सही हैं तो वो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। रोजगार का मसला है जो कि पूरे बिहार का मसला है। मनरेगा के जॉब को लेकर के कि सरकार ने उत्तर में जवाब दिया है मनरेगा में कुल 62,09,000 व्यक्तियों के द्वारा कार्य की मांग की गई थी वित्तीय वर्ष 21 और 22 का।
और जवाब मिला है कि 61,97,000 व्यक्तियों को इन लोगों ने मनरेगा में कार्य आवंटित किया है। 99.81% जो है इन लोगों ने काम लोगों को दिया है जितने की मांग थी। डेटा जो है पूरी तरीके से फर्जी है, फर्जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है महोदय, उसके प्रश्न के उत्तर स्पष्ट रूप से मैंने दिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2 सवाल उन्होंने उठाया महोदय। पहला सवाल उठाया कि जो काम मांगे हैं वो आंकड़े उत्तर में हमने कुछ अलग दिया है, और जो वेबसाइट है महोदय मनरेगा का, उससे उन्होंने आंकड़े जो कलेक्ट किए हैं महोदय वो अलग है। अगर ये दोनों आंकड़े फ्लक्चुएट करते हैं महोदय, अगर सचमुच जो हमने उत्तर में दिया है तो हमने तो सही उत्तर दिया है। अगर हमको प्रश्न के उत्तर में अगर किसी अधिकारी ने मिसलीड किया है, गुमराह किया है, सही जवाब नहीं दिया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मैं करूंगा महोदय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।